तो दोस्तों आज हो गया 13 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को संसद के अंदर घेरने की योजना बनाई है, तो संसद के बाहर भी इस सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिल सकता है। दरअसल अभी 3 कृषि कानूनों को हटाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। इस बीच सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो पूरे मानसून सत्र के दौरान हर दिन विपक्षी पार्टियों को एक वार्निंग लेटर भेजेगा। इस लेटर के जरिए संसद के अंदर बैठे विपक्षी पार्टियों के सदस्यों से कहा जाएगा कि वो संसद में किसानों की आवाज़ को उठाएं। संसद के अंदर के अलावा सरकार के खिलाफ संसद के बाहर मोर्चाबंदी का प्लान भी संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाया है। दूसरी बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर सख्ती को लेकर नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने वैष्णव को नई IT नियमों पर अड़िग रहने के लिए भी धन्यवाद कहा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते हुए मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले रविशंकर प्रसाद सूचना और IT और कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तीसरी बड़ी ये खबर, मानसून का सीजन आते ही आकाशीय बिजली कहर बरपाने लगी है। देश भर में अलग अलग राज्यों में कई लोग आकाशीय बिजली से अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के डिजास्टर मैनेजमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी कल्पना अग्रवाल के मुताबिक राज्य में 11 जुलाई तक 23 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत हो चुकी है, तो वहीं इससे घायल होने वालों की संख्या 25 है। चौथी बड़ी खबर, 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी रणनीतिक फेरबदल करने की योजना पर काम कर रही है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने 14 जुलाई को अपनी संसदीय रणनीतिक समूह की एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस की इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये बैठक पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होनी है। यह बैठक वर्चुअल होगी जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पांचवी बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में दोनों संविधान लागू नहीं किए जाते तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी आपको बता दें कि PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा है कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि भारतीय और तत्कालीन राज्य का संविधान दोनों जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो जाते। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा है कि मैंने भारत और राज्य के संविधान के तहत पहला चुनाव लड़ा, मैंने दोनों झंडे अपने हाथों में लिए। मैंने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में दोनों संविधान एक साथ मौजूद नहीं होंगे तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ूंगी। छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में संजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी केजरीवाल मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क रहेगी। जिसे रोजगार नहीं मिल पाएगा उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। शीघ्र ही पार्टी प्रमुख प्रदेश में इसकी घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। यदि यूपी के हित में ऐसा कोई फैसला हुआ तो बताया जाएगा। आपको बता दें कि किदवई नगर में पत्रकारों से बातचीत में जनसंख्या नीति पर उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में 2 बच्चों का नियम लागू होगा, लेकिन सांसद और विधायक के चुनाव में छूट क्यों दी जाएगी। सातवीं बड़ी ये खबर, बिहार में होने वाला है उलटफेर। चिराग पासवान ने पहले लालू यादव फिर तेजस्वी यादव से की बात। जी आपको बता दें कि अपने ही चाचा पशुपति कुमार पारस के विद्रोह और उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान भले ही बिहार की राजनीति में अलग थलग दिखाई दे रहे हों, लेकिन बिहार की सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने नई दिल्ली में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से फ़ोन पर बातचीत की है। इस बातचीत ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों और अटकलों को जन्म दे दिया है। लोग किसी बड़े उलटफेर की आशंका जता रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इससे पहले सार्वजनिक रूप से चिराग पासवान को अपने साथ आने का न्योता भी दे चुके हैं। आठवीं बड़ी खबर, क्या अखिलेश यादव करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन। जानिए क्या बोले ओम प्रकाश राजभर। जी आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। भाजपा सपा गठबंधन करने के लिए छोटे दलों के संपर्क में है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी शुरुआती स्तर पर बातचीत हुई है। मोर्चे के घटक दल जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। बातचीत के परिणाम को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि अभी शुरुआती स्तर की बातचीत हुई है। यह पूछे जाने पर कि क्या अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर तैयार होंगे, इस पर उन्होंने कहा है कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, सभी का लक्ष्य भाजपा को रोकना है। सिर्फ उस्मानिया एक हॉस्पिटल नहीं है, नीलोफर उस्मानिया के तहत आता, MNJ कैंसर हॉस्पिटल उस्मानिया के तहत आता, नामपल्ली का कोरंटी उसके तहत आता। तो ये सब चीजें हमको देखना है। तो इसीलिए
आवाम भी इस बात को महसूस कर चुकी है कि यकीनन रोड, ड्रेनेज, आपका रोड वाइडनिंग, बरखी, आबरसानी जरूरी है, मगर कोविड के इस तजुर्बे के बाद, तकलीफ के तजुर्बे के बाद आवाम इस बात को मुतालबा कर रही है कि आप हमारे लिए सेहत का क्या इंतजाम करेंगे। क्योंकि ये बात आमिर भाई इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है, हेल्थ के एक्सपर्ट है। मैं जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आता तो आमिर भाई को फोन करके पूछता हूं, उनका दिमाग खाता हूं। आमिर भाई खुद आपको बताएंगे कि इस मुल्क में मखरूज होने का कई असबाब हैं, वजह है, मगर सबसे बड़ी वजह है कि अगर कोई गरीब के खानदान में बीमार पड़ जाता तो वो कर्जों के चक्कर में पड़ जाता, तो उसको देखते हुए हमको उस्मानिया बिल्डिंग को बनाने का, और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जो है ये चीखने पुकारने वालों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मौका है, सही वक्त है। तो मैं ये बोलना भी चाह रहा हूं कि बनाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखते नहीं रखते, वो केसीआर का मसला है। सांप मेरे गले में डाल के नहीं फिरने वाला हूं, सांप उनके गले में पड़ेगा, उन्हें संभालो सांप। हमारे को बिल्डिंग हो, नई बिल्डिंग होना, और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लड़ेंगे सीएम से बोला। इसमें अहमद पाशा कादरी साहब और जाफरी साहब जाकर हेल्थ सेक्रेटरी जनाब रिजवी साहब से ही बात की, तो रिजवी साहब भी बोले कि हाँ साहब ये आपका प्रपोजल है। हाई कोर्ट में भी 2 केसेस हैं, एक अब परसों हाई कोर्ट बोल दिया आप तय करो, बोल हाई कोर्ट खुद बोल दिया तय करो उसको, क्योंकि ये समझना है हम, और हम कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई वो इस तरह का सियासतदान नहीं हूं कि खाली वाह वाह थालियों के फैसले लूंगा, हम लेंगे, फैसले लेंगे, सख्त होंगे, आवाम को समझाएंगे। और गरीब जानता इस बात को, जो लोग अस्पताल का बेड नहीं मिलने की वजह से जो अपने अजीजों को, अपने वालिद को, अपने बीवी बच्चों को खो दिए, वो मेरी बात को समझे। जो कोई नहीं खोए उनको समझ में नहीं आता, उनको तारीख में रहना है, जाके तारीख में रहो। मैं तारीख बनाना चाहता हूं और बना कर रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह के फलाही काम करने वाले इदारों को हम तमाम को इनका साथ देना है, इनको मजबूत करना है, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करना है। अगर आप तनकीद करना चाहते तो आप कुछ करो, बनाओ, ऐसा इस तरह बनाओ, बना के दिखाओ। मगर यहाँ पे क्या है कि बस खाली तनकीद करना हमारी जिंदगी का मकसद है, करो तनकीद आप, मगर आप पीछे होते जा रहे। सियासी एतबार से, समाजी एतबार से लोग इस चीज को कबूल करने को तैयार नहीं। और आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। और ये पूरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मैं जबान खोल रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं गलत बोल रहा हूं तो। डेल्टा वेरिएंट सबसे डेंजरस है, अगर वो डेल्टा वेरिएंट शुरू हो गया तो सेकेंड वेव से ज्यादा मुजीर साबित हो सकता, खुदा ना खास्ता हो। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए, अपने घर वालों का, अपने काम करने वालों का, अपने दोस्तों का, सबका वैक्सीनेशन करवाइए।